अस्सलाम वालेकुम। मैं कल्ला क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आप पूरा सलाम करेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मान आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप किधर? मैं इधर इधर क्या कर रही इधर ही हैं? थी। ठीक है, आप K2 पे कर क्या रही हैं? I thought we had gotten rid of you. नहीं, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया है तो तो गया। मैं फिर से अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे जो देखने वाले हैं उनसे मुलाकात कर सकूं, थोड़ी देर के लिए आ सकूं, उनसे कितनी ढेर सारी देर? बातें कर सकूं। कितनी देर तक जाना है? बातें करते फ्लाइट करते कितने बजे तो आपकी? घंटा गुजर जाएगा, 2 घंटे गुजर जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, 2 घंटे इंशाल्लाह नहीं गुजरेंगे। हम आपके साथ आज मौजूद भला क्यों है? 31 की रात है, आखिरी रात है 2021 की। हाँ। तो हमारी शक्लें देखे बगैर कैसे खत्म हो सकता था? K2 की दुनिया है भाई, K2 की दुनिया ऐसे तो नहीं, मेरा मतलब है पूरा हाँ। साल गुजर जाएगा K2 की दुनिया नहीं आएगी। लेकिन आज का बड़ा स्पेशल प्रोग्राम इसलिए क्योंकि K2 की दुनिया में आपको हम बताएंगे कि 2021 में K2 ने क्या क्या किया। K2 का 2021 क्या था, जानती हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल, बहुत कुछ जानती हूँ। तैयारी करके आई हैं? हाँ, क्योंकि मुझे था कि आप नहीं आएंगे। अच्छा, मेरे साथ बड़ा मजे का सीन हुआ कि मुझे बोला गया था रात से कि आप अकेले करेंगी। मैं रात भी लगी थी, प्रैक्टिस कर रही थी, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, सुबह भी लगी हुई थी। अब जैसे ये मैंने कहा ये 2 चीज क्यों है, तो वो उधर अमाद मुझे कहता है नहीं ये अभी फिर हटा भी मुझे देंगे, बताएं, ये अभी। आपको समझ आइए कि मैंने किया क्यों नहीं मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ? क्योंकि मैं वेल प्रिपेयर्ड होके आ जाऊँ। शुक्रिया। वैसे आज आप माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं वैसे भी कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन आज आपने कह दिया। लेकिन तो तैयारी आपने पूरी की है, जैसे बहुत ज्यादा मैंने कोई सर्दियाँ। तैयारी नहीं की है, मुझे तैयारी करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि K2 मेरे दिल के इतने करीब है कि मुझे खुद मेमोरी में याद था। बल्कि प्रोड्यूसर से पूछे हुए 2-3 चीजें रह गई थी, मैंने उनको आखिर में एंटर करवाई है। अच्छा, उनने लाइब्रेरी का थोड़ा सा मतलब कि सपोर्ट लिया, मैं मेमोरी पे बता रहा हूँ। मैंने लाइब्रेरी की सपोर्ट की है, सही वो बात मेरे है। प्रेशर में आके 2-3 चीजें भूल जाता है वैसे प्रोड्यूसर, लेकिन ये इस तैयारी की मैं बात ही नहीं कर रही थी। कौन सी तैयारी? मैं इस तैयारी की बात कर रही नहीं, कोई ऐसी तैयारी नहीं है। देखिए नेचुरल ब्यूटी है, ऐसी बात है, अल्लाह मेरा बड़ा करम है। लेकिन लग रहा है कि बड़ी कोई ठंड है। देखिए जी, आखिरी है, ठंड है। हाँ, ठंड है। नाक फ्रीज हुई हुई है मेरी, ठीक है ना, स्टूडियो के अंदर मतलब और कि जुल्म ये होता है कि जो हमारे माशाल्लाह से मर्द हजरात है वो गर्म कपड़े पहन के आते हैं, खवातीन ना स्वेटर पहन सकती है ना शॉल पहन सकती क्यों नहीं पहन सकती है? बुरा लगता है। बुरा लगता हाँ है जी। ये अब उनके शादियों अपने में भी अगर आप देखें, शादियों में हमने शिफॉन के कपड़े पहने होते हैं, बारीक बारीक। वेलवेट के पहना करें। हाँ, ओ इनको बड़ा पता है। नहीं, वो ये वेलवेट था ना इसलिए मुझे। चले जी। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये शादियों की बात में बात हो जाएगी, कपड़ों की बात में बात हो जाएगी, लुक्स की बात में बात हो जाएगी, लेकिन K2 की दुनिया के अंदर K2 का 2021 कैसा गुजरा ये आपको बताना है और काफ़ी स्पीड से बताना पड़ेगा क्योंकि घंटे का पूरा प्रोग्राम है। घंटे के अंदर सब कुछ मैनेज करना भला कैसे करेंगे? पूरे 12 महीने K2 ने कुछ ना कुछ किया। पूरे 12 महीने के हर हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश की। स्पेशल भला कैसे? वो चीज़ स्पेशल जो आप लोगों को भाए, जो आप लोगों को अच्छा लगे। मुझे लग रहा है मैं कुछ चाय का इश्तेहार करने वाला। जो आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें। क्या बात, मुस्कुराहटों से याद आया, इसी के साथ साथ हाँ जी। हमने अपनी फैमिली के साथ मुस्कुराहटों का एक पूरा हफ्ता भी गुजारा था। हाँ बिल्कुल, ये भी एक मेमोरी है। लाफ्टर वीक था, उसमें मुस्कुराहटें हमने बिखेरी। क्या मैं अपनी सीट पे ना बैठूं? आप इधर आ जाए। आपने गर्म कपड़े देखिए पहने हैं मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे भी लॉजिक है। कलरफुल, हाँ। फीमेल, कलरफुल, हाँ, फेमिनिन, मैं इधर बैठूं। सिल्वी की ये साइड बनती है, ठीक है ना। और मैं अपनी साइड पे जाऊंगा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उधर। हम अपनी अपनी निशिस्त पे आ जाते हैं। एंड निशिस्त पे आने के बाद लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस सिल्वी, क्योंकि आज प्रोग्राम में बहुत कुछ है, टाइम कम है और इस पूरे साल की हमने बतानी है कि साल बिग में रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे जी हम दोनों को बोनस मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। वैसे भी K2 पे आप कल एक बड़ा मैनेजमेंट तो आप है। K2 की मैनेजमेंट नहीं हूँ मैं, अल्लाह माफ करें, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ऐसी बातें में फिर आप एकदम से हट जाते हैं। नहीं, मैनेजमेंट की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए कल K2 पे ना, एक पहले से बता दूं, एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। हाँ जी। वो एक मेला है, वो 2022 का मेला है, जिसके लिए उसके अंदर लॉटरियां भी निकल रही हैं और उसके अंदर इनामात भी हैं। मैं कहता हूँ आज सारा खर्चा इधर ही पूरे करते हैं। सही बात, ठीक है ना। क्या पता तो हमारी निकल कल मेला भी देखेंगे आप स्पेशल के 2022 का मेला होगा एंड विंटर फूड फेस्ट है, वो कल आपको स्पेशल लगेगा। तो सिर्फ 31 पे नहीं गेम खत्म हो रही, गेम जो शुरू हो रही है ना 2022 की, वो भी तगड़ी हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है ये जो 8 से 9 का अभी हमारा साथ है, इसके बाद फिर मिशी का आपके साथ है, वो भी एक स्पेशल प्रोग्राम है। उसके बाद फिर एक और बड़ा खास प्रोग्राम है। 2021 की ट्रेन निकल रही है, 2022 की ट्रेन आ रही है। बिल्कुल, वो भी तो है। बिल्कुल जी, बड़ा खास प्रोग्राम है, वो सरप्राइज आपके लिए छोड़ते हैं, लेकिन K2 के बड़े खास लोग हैं। उस प्रोग्राम के अंदर आपको ट्रेन से उतरते हुए ट्रेन पे चढ़ते हुए नजर आएंगे। वो बेस नहीं करना, 10:30 बजे वो प्रोग्राम है और वो फिर लेके जाएगा आपको 2021 से 2022 तक। अच्छा जी सिल्वी, सबसे पहले बताऊं क्या करेंगे हम बताएंगे कि K2 में
नए प्रोग्राम्स कौन से आए 2021 के अंदर कौन से नए प्रोग्राम्स हमने इंडक्ट किए और इन नए प्रोग्राम्स के अंदर हमने क्या क्या किया थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। हाँ जी। ज़बानी बता देते हैं आपको। जनवरी से दिसंबर के अंदर जैसे मैंने बोला था ना, हर महीने के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हम लेके मतलब आते जितने हर महीने पंगा डाला है हमने, हाँ, मतलब कि नहीं, बोर हो रहे थे हमने नया प्रोग्राम स्टार्ट हम किया। कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतरीन हो, हाँ। उस वजह से हम चेंजेस लाते हैं। कौन कोशिश करता है? नाम बताएं सर मुझे इस बंदे का। मैनेजमेंट कोशिश क्योंकि मैनेजमेंट कौन है? नाम नहीं लेना। नॉम हम सब कोशिश करते हैं, हम सारी अपने अपने टीम। लेवल पे कोशिश सही करते बात है। हैं। जब हम छुट्टी पे नहीं होते तब हम कोशिश करते ये मुझ पे फिर इन्होंने पॉइंट मैं मारा है। guilty conscious। देखिए नए साल पे छुट्टी बनती हैं। है। मैंने आपको क्या अच्छा, कहा है? चलिए, ठीक है, अच्छा, तो। ये प्रोग्राम कर भी हम इसलिए रहे हैं आज। आगे बढ़े काम करें आज। जनवरी में हमने स्टार्ट किया केटू की दुनिया प्लस। जी बिल्कुल। फरवरी में हमने कर दिया माइनस। माइनस तीनों माइनस। अच्छा केटू की दुनिया प्लस में क्या था जी, जिया नवान हमारे साथ। बिल्कुल। उसमें बहुत मजे मजे के गाने भी सुना रही थी हाँ, हमें। मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत बहुत, इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन हाँ, की थी। काफी लोगों की फिर एंड calls फिर एक जल्जला आया और प्रोग्राम खत्म हो गया। भी- याद याद है मुझे। ये उसमें क्लिप आपने- जरूर दिखानी है। हाँ, वो उसमें कैवान वो प्रोग्राम खत्म कैसे और हुआ? कैवान जिस दिन नहीं थे उस दिन मैं जल्जला। आया इसलिए नहीं था क्योंकि जल्जला आने वाला। लेकिन जलजला है अल्लाह खैर करे। लाइव शो जलजले है का और झटका। जलजला है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। और ये होता है जब आप लाइव शो में कर बैठे रहे होते हो, हैं बिल्कुल। तो जलजला भी आ जाता है और ऐसे अल्लाह का होता नाम लेना चाहिए ऐसे मौके पे। तो अल्लाह हम सब के गुनाह माफ। अल्लाह हम सबके गुनाह माफ़ करे और अल्लाह ताला जो है हम सबको अपनी हिफ्ज़ व हिफ्ज़ व अमान अमान में में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में या बाहर जितने भी लोग रह रहे हो, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बंदा महफूज रहे। अभी आ रहा है, अभी भी दोबारा आ जलजले रहा के झटके महसूस हो रहे हैं। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी नीड टू मूव, आई थिंक हाँ मेरे वी ख्याल नीड में टू मूव, वी नीड टू मूव। हाँ हमें जाना चाहिए। उसके बाद जी फरवरी में पीएसएल मेला आ गया था। ओह क्या वो मजा जो है रौनक पीएसएल लगी मेले का। थी। बहुत मजा है। वो और बात है कि जरा जल्दी खत्म हो गया था पीएसएल, लेकिन फिर भी हमने मेला जश्न सही हाँ, हमने जो बनाया। है फिर उसके अंदर मुख्तलिफ एक्सपर्टीज भी थे, म्यूजिक भी था, उसके अंदर एंटरटेनमेंट भी थी, उसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हमारी पार्टनरशिप है उनके साथ कुछ प्लेयर्स के साथ गुफ्तगू भी थी, बड़ी मजे की। फिर केटू का मेला आ गया। हाँ केटू मेले पे मेला। एनिवर्सरी थी हमारी, मेरे ख्याल में हमने शुरू से ही मेले शुरू कर बिल्कुल, दिए। ये हमने जश्न इसके साथ था, कनेक्ट कर दी। celebrations मार्च के थी। अंदर हमने केटू की सेलिब्रेशन थ्रू आउट द मंथ रखी। एक होता है ना कि आज एनिवर्सरी मनाते या हैं, 2 दिन कर तो लेकिन पूरा महीना सेलिब्रेट, महीना हमने सेलिब्रेट किया। मतलब कि हम सेलिब्रेट कर करके गिर गए। फिर जब गिरने लगे तो रमजान आ गया। हाँ बिल्कुल। अप्रैल में रमजान आ गया और रमजान की भी बड़ी ग्रैंड ट्रांसमिशन थी। रमजान में इस दफा क्या नया था? क्या नया नया था? हाँ, बताइए। मिशी का प्रोग्राम तो अपनी जगह खूबसूरत। बहुत। रिदा ने किया आरिफ काजी साहब के हाँ, साथ उनका प्रोग्राम। बड़ा मुख्तलिफ। क्या अनोखी जोड़ी बनी। बहुत जबरदस्त। उसके अलावा फिर एक नई एंट्री अरबाज अरबाज खान खान, की। बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा, हमने इंडक्ट किया केटू फैमिली के अंदर। बिल्कुल। कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने एक रमजान ट्रांसमिशन बहुत की। खूबसूरत एंड रमजान शादमान के अंदर उनके अपने डेज थे, मिशी के अपने डेज थे, रिदा और आरिफ भाई के अपने डेज थे। एंड उसके अंदर हमने वैरायटी भी दी, मुख्तलिफ गेस्ट भी आए, ट्रिब्यूट्स भी दिए। सही ऐसे लोगों को इनवाइट किया जिससे आपका ज़रा ज़्यादा एक इंटरेक्शन भी रहती है और आपको उनसे मतलब कि उनकी बातें सुनने का दिल भी करता हो। और बहुत खूबसूरत नातख़्वां भी आए उसके अंदर, बहुत खूबसूरती से हमने वो ट्रांसमिशन की। एंड जब अरबाज आए और रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, बिल्कुल। उसके बाद हमने ईद उल फितर के प्रोग्राम किए। हाँ जी उसके बाद जी जून में फिर हमने स्टार्ट कर दिया अरबाज और मिलमाना। बिल्कुल। अरबाज भाई को हमने जाने नहीं दिया, हाँ बिल्कुल, मेहमानों उनके साथ बिठा दिया। मेहमान उठा रहे, सारे जा ही ना सके। तो एक बड़ा खास प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया अरबाज और मिलमाना जून के अंदर। एंड अभी भी चल रहा है वो प्रोग्राम। जी। एंड उसके अलावा माजिबीन लाउंज स्टार्ट हुआ। हाँ जी। माजिबीन वापस आई केटू पे, लेकिन एक नए अंदाज के साथ माजिबीन लाउंज के अंदर, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स बिल्कुल। आते जाते रहे। फिर जी देसी परदेसी मिशी खान शो अवामी कचहरी और लोग विरसा आया अगस्त के अंदर। मिशी खान का रिटर्न हुआ जी कुछ अरसे जी, बाद, काफी। क्योंकि थोड़ी देर के लिए उन्होंने ब्रेक ली थी एक पर्सनल रीजंस की वजह से। फिर उन्होंने रिटर्न मारा और बड़ा ग्रैंड रिटर्न मारा बड़ा द जबरदस्त। मिशी खान शो हाँ के जी। साथ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है अवामी कचहरी। अवामी कचहरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, खुली कचहरियाँ की, कॉल्स ली, मैसेजेस लिए। डिप्टी कमिश्नर साहब काफ़ी मरतबा आए, असिस्टेंट कमिश्नर्स आए, ADCGs आए, उसके अलावा उसमें फूड डिपार्टमेंट से आए, उसके अलावा ट्रैफिक से आए और इस्लामाबाद पुलिस से आए, उसके अलावा स्कूल्स से, प्राइवेट स्कूल से भी आए। तो ये मुख्तलिफ जो आपके शहर के मसले मसाइल हैं, उनके मैटर्स हैं, इस अवामी कचहरी के अंदर और बहुत लोग खूबी कॉल से करके अपने मसाइल, उनके ये बड़ी बात है कि कॉल उनके- करके, हाँ, मैसेज करके, फेसबुक पे, Facebook पे, यूट्यूब पे, YouTube पे। इंस्टाग्राम पे
मैंने हमदा भाई जो है डीसी डिप्टी कमिश्नर साहब, उनके सामने इंस्टाग्राम भी खोला होता था यूँ कर। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें हमने बड़ा इंटरेक्टिव प्रोग्राम किया जी, अवामी के जहरी। फिर लोक विरसा, लोक विरसा का फिर हमारा बड़ा खास प्रोग्राम था, लोक विरसा फोक सीन, जो दिया नुमान ने शुरू किया। अक्टूबर आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, जज्बाती हो गया, जज्बाती, वो हमारा बड़ा वो वर्ल्ड कप आया, जज्बाती हो गए, सेमीफाइनल तक पहुंच के ठोस हो गए। हाँ, इतने खुश थे, इतने ठोस हुए कि मेरे पटाखे ज़ाया हो गए। हाँ याद है मुझे, कौन पटाखे लेके आए थे वो? मैं सारे सेमीफाइनल ऐसे पे पड़े। पटाखे लेके आया था, चंगा बड़ा खर्चा किया था आपके भाई ने, पटाखे मैंने साइड पे रखे थे, पटाखे भी गुम गए और सेमीफाइनल भी हार गए। 3 दिन बाद पटाखे मिले थे मुझे, ठीक है ना, बजाए थे मैंने, बताता हूँ मैं कहाँ लेकिन बजाए थे। पाकिस्तान ने फिर भी अच्छा खेला। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह, वर्ल्ड कप बहुत फेस्टिव था क्योंकि हमने बिग स्क्रीनिंग की थी एंड ऑडिटोरियम के अंदर वो लोग वैसे हुए थे जो कभी जिंदगी में पहले वैसे नहीं हुए। क्या आपने देखा, सारे हम लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे, जज्बात बड़ी निकले थे screen लोगों थी। के। नवंबर के अंदर जी आया अंकल हालपुर की दुनिया के सीजन 2 स्टार्ट हो गया क्योंकि इसके अंदर हम पपेट से मपट पे आ गए, पे आ गए, बिल्कुल। एंड एक नई एक्सपेरिमेंट की। और K2 टेलीविजन वह चैनल है जो अभी तक इस तरह की चीज कर सही रहा बात है बच्चों के लिए। फोक सीन बन गया, लोक विरसा फोक सीन से फोक सीन वकास ने करना शुरू कर दिया। वकास निकल के बाहर, नहीं, यही तो मसला है वकास का, वो तो नहीं दफ्तर में बाहर निकला, वो दिन और आज का दिन वापस नहीं आया। हमने नहीं देखा। फिर जी बड़ा खान का हमने सिटकॉम स्टार्ट किया क्योंकि ईद पे एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत मजे का लोगों सिटकॉम ने था। बहुत पसंद किया था उसको। जहांगीर जानी ने हमें ज्वाइन किया और जहांगीर जानी ने ज्वाइन करके एक बड़ा अच्छा मज़े का हिंद को स्लैश पोटोहारी का एक सिटकॉम पेश किया और अभी भी आप लोग बड़ा सराहते हैं उसे। फिर जी हमने लोशे स्टार्ट, लोशे का नाम न ले, इस पे रात मेरी और क्या की हुई है। मैं ये प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, नाम मुझे पता ही नहीं था। क्या लोशे विद जकी और रहमान, हाँ जी, पेशावर सेंटर पेशावर से से करते हैं, उनके साथ मेहमान होते हैं, मेहमान कैरेक्टर्स बैठे होते हैं, म्यूजिक बड़े मजे का होता है एंड एक होलसम किस्म का बड़ा फैमिली फ्रेंडली हाँ, मजे प्रोग्राम मजे है। के। दिसंबर में फिर जी ऑब्वियसली दिसंबर आखिरी महीना, लेकिन इसके अंदर कायद आज़म डे और क्रिसमस स्पेशल भी हम मनाए और इसके साथ साथ हमने बाकी सारी चीज़ों को भी किया। दिसंबर के अंदर जो रेगुलर प्रोग्राम है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आते तो रहे। आपने तो सब कुछ बता दिया। खत्म हो गया प्रोग्राम, खवातीनों बस अब हम इजाजत चाहते हैं। क्या मतलब, क्या ये क्या बात हुई? एक सांस में आपको आप लग रहा है बताते मैंने जा सबको रहे हैं। बता दिया आपको? हाँ। अभी मैंने सिर्फ आपको नए प्रोग्राम्स का बताया। उनका- उसके अलावा हाँ। हम सिर्फ प्रोग्राम्स की हद तक रेगुलर एफपीसी के अंदर पंगे नहीं लेते रहते, हाँ, हम और भी गहराई में जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको दिखाते तो ना जो सारी मैंने बातें की हैं फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ माई हेड, इस पेपर का कोई काम नहीं था इसके अंदर, हाँ। जो सारी मैंने बातें की हैं इनकी झलकियां तो दिखाई ना आप, हाँ, ताकि कि आपको ये देखें हमने जनवरी क्या से क्या लेके किया दिसंबर के अंदर हमने जो इतने रंग बिखेरे हैं, आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश की है और अगर कामयाब हुए तो बता दिया, ठीक है ना। जो कोशिश की है वो हमने कैसे किया, किस खूबी से निभाया, नहीं निभाया, आपने बताना है। लेकिन अगर कोई कमी बेशी रह गई तो फीडबैक दे दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो ये भी बड़ा ज़रूरी है फीडबैक देना। तो जनवरी से लेके दिसंबर 2021 K2 का कैसा रहा? सजा है मेला मोहब्बतों का, पेशावर फूलों का शहर। मेला सजता है म्यूजिक से। और हमारे मेले में है म्यूजिक। K2 मेला सजेगा दुबई से भी। मेला सजता है ढोल की थाप पर, इलाकाई फनकारों की परफॉर्मेंस पर। रमजान रहमतां दा महीना। सैरे रमज़ान विच साढ़े नाल सन इस्लामी स्कॉलर्स। सड़ी नाल रहे हो सहरे रमजान। हमारा पैगाम मोहब्बत, एहसास और रवादारी। हमने हमेशा मोहब्बतों को फ़रोग दिया। इस रमज़ान में मैं हूं आपके साथ। K2 टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान शादमान। K2 टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन
रमजान शादमान। असां तुसां वास्ते K2 TV ना प्रोग्राम सत बिस्मिल्लाह किन के हाज़र हैं। मेरी सैड कौन गिनसी? तेरी सैड मैं कर। कुछ यादें जो हम ना भुला सके, कुछ गीत जो आज भी हमारे लबों पे हैं। वो है बारियां ते नाल कदा टप गए। आप सबको कहूंगा दिल की गहराइयों से बखैर अगले। जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है महजूबीन एहसन अपने महजूबीन लाउंज के साथ। छोटे 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 टिकटॉक असी बढ़ा के ते टक टक करके बेचिए। खान जी मुझे इंसाफ चाहिए। मैं वड़ा गोश बेचना वहाँ पिंड च बकरा ही सी जी। इस्लामाबाद आके खोता हो गया। K2 के सब व्यूअर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। को ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। मेरा नाम है कैवान हामिद, अवामी कचहरी इस प्रोग्राम का नाम है। हमारी पूरी कौम पूरे जोश जज्बे के साथ यौम दिफाए पाकिस्तान जो है वो मनाएगी। आज 6 सितंबर हमारा यौम दिफा। आप देख रहे हैं K2 TV और मुझे कहते हैं ज़ुखरूफ खान। मैं हूं सोहराब बरकत और मैं हूँ इरम चौधरी। मैं हूँ आकाशा यासीन। भाई आ गया अंकल हालपुर का K2 TV। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, दिल जिससे मिलाए वो कदम जिस्म के दम हो। मैं आपका होस्ट वकास प्रोग्राम फोक सीन के साथ। हमारा प्रोग्राम फोक सीन, इसमें भी आपको बहुत से आर्टिस्ट नजर आएंगे। पहली गोली मैं तेन इस वास्ते मार सा कि तू मेरे निक्के निक्के अरमाना ते अपने जुस्से दा बुलडोजर चढ़ा दिता है। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान।
देखा आपने? ये म्यूजिक याद है आपको? हाँ, ठीक है ना? हाँ। एकदम से बंद नहीं किया करते, बदतमीज। म्यूजिक पे बात हो रही थी, आपने एकदम से बंद कर म्यूजिक में एंजॉय किया था तब तक बंद। लेकिन ये म्यूजिक जो है ना, लेजेंडरी है, लेजेंड। क्योंकि इसमें आप और मैं थी। ये इस बंदे की शक्ल के साथ जाता नहीं है म्यूजिक, कसम से। द आयरनी ऑफ दिस म्यूजिक कि हम दोनों की पर्सनैलिटी के साथ नहीं जाता। संजीदा तरीन मेरा मतलब है, नानी अम्मा साथ बिठाई हुई है आपने मेरी, ठीक है ना? और आप भी माशाल्लाह से एक अब्बू हैं। नानी बड़ी होती है, मान गई है, लेकिन नानी मुझे लगा आगे से कहेंगे है ये क्या कहा है आपने। क्रिटिसिज्म लेना अगर सिल्वी को किसी ने सिखाया ना, मैं नहीं लेता इसका क्रेडिट। वैसे बहुत गुजरता जाता है, इंशाल्लाह आप भी। मैंने ये वैसे आपको नोटिस किया, बीइंग अ फीमेल एंकर कमिंग ऑन टेलीविजन, आप माइंड नहीं करती हैं। मसला क्या आपके साथ? क्यों मैं मसला बनाऊं अपने लिए कि हाँ क्यों कोई इज्जत होती है, मेरे को अना होती है। क्यों नानियां खवातीन नहीं होती? खवातीन ही नानियां बनती हैं। शौक है मेरा, मतलब पहले ही ना बुजुर्ग होने का। आगे चलते हैं सिल्वी। हाँ जी, हम पुरानी तो लोगों की बात कर रहे हैं, कुछ नए लोगों की बात करते हैं। K2 के अंदर जो नए, मेरी तरफ क्यों इशारा किया? पुराने की तो बात कर रहे हैं। न्यू एडिशंस ऑफ K2 हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? जैसे कि हमने आपको बताया, इस पूरी शो में दिखाया कि जो नए प्रोग्राम्स आए हैं उसके जरिए कौन से नए नए फेसेस आए थे, उनको जरा अलग से भी थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अरबाज खान बॉलीवुड का सितारा, बहुत बड़ा, बड़ी स्क्रीन का सितारा, बिल्कुल। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फिर जी केपी का जो थिएटर का सीन है, उसके एक लेजेंड माने जाते हैं, उसके एक बहुत बड़े मतलब कि एक एसेट माने जाते हैं जहांगीर जानी। उनका भी बहुत, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। एंड उसके अलावा और कोई नाम है जिन्होंने भी ज्वाइन किया? भूल गए, न्यूज़ में फिर आते हैं। हाँ, न्यूज़ में काफ़ी सारे नहीं, सद बिस्मिल्लाह में सैयद मुर्तज़ा इमाम रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सद बिस्मिल्लाह पोटोहार का एक बहुत ख़ास प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया, मेरा अपना इलाका है, मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ। एंड बहुत ख़ास प्रोग्राम, एंड सैयद मुर्तज़ा इमाम रिजवी साहब उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद जी करंट अफेयर्स में कुछ नए फेसेस आए, नए यंग फ्रेश फेसेस आए। यंग फ्रेश मेरी तरफ देखिए तो अच्छी बात है ना, बच्चों को भी आप सामने लाएं। हम लोग तो इसके लिए सिल्वी को कहा आप न्यूज़ से निकल जाए, हाँ, ताकि बच्चे आ जाएं, यंग फ्रेश चेहरे आ जाए और वो अपना। क्योंकि आपने उनको इतना बच्चा बना दिया है, जबकि इतने नहीं है वो आपके बच्चे। लेकिन माशाल्लाह जी हमें न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में K2 टाइम्स के अंदर ज्वाइन किया सोराब बरकत ने, इरम चौधरी ने, मानूर कुरैशी ने, आकाशा यासीन ने। उसके अलावा उमर से आलवी भी करते हैं, परवीन गिलानी भी करती हैं, उसके अलावा रज़ा गज़नवी भी K2 टाइम्स का हिस्सा रहे। लेकिन ये हमारे कुछ फेसेस हैं जो नई इंडक्शंस हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। और फैमिली मेम्बर्स इसलिए कहूँगा क्योंकि अपना प्रोग्राम करके घर ही नहीं चले जाते, हमारी एक्टिविटीज़ का भी हिस्सा रहे हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स का भी हिस्सा रहे हैं, रिपोर्ट्स में भी, पैकेजेस में भी, और जो वैसे चैनल की एक्टिविटीज़ होती हैं इन सारों ने बड़े भरपूर तरीके से हिस्सा लिया उस चीज़ के अंदर, इसलिए बड़े अपने अपने से लगते हैं ये सारे। और करंट अफेयर्स के और न्यूज़ रिलेटेड प्रोग्राम्स बहुत खूबी से निभाते हैं। ये कुछ नए फेसेस हैं, इनको ज़रा आपको दिखाते हैं, इनकी झलकियाँ दिखाते हैं। ये K2 के फैमिली मेम्बर्स हैं, K2 के खूबसूरत चेहरे, ये K2 के मेम्बर्स हैं जिनकी वजह से आपको K2 इतना पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाज खान और बहुत जल्द मेरी आपसे मुलाकात होगी K2 टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान शादमान में। खान जी मुझे इंसाफ चाहिए। मैं वड़ा गोश बेचना वहाँ। तुसां वास्ते K2 टीवी ना प्रोग्राम सत बिस्मिल्लाह किन के हाज़र हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। आपको हमने दिखाया K2 के कोई न्यू एडिशंस, एक होता है एडिशन, एक होता है एडिशन। आपको क्या ज़्यादा पसंद है, एडिशंस पसंद है, एडिशंस पसंद है? एडिशन। किस चीज़ में एडिशन चाहिए आपको? छुट्टी में, वजन में? मुझे पता, जैसे ये उठे ना और मुझे किस चीज़ में चाहिए, क्या चाहती हैं और क्या चाहती हैं आप सिल्वी? मैं चाहती हूँ हमारी स्क्रीन पे ऐसी, जो आपने देखा अभी हमारे एंकर्स को ऐसे ही नए नए चेहरे आए, हम लोग उनको मौका देते हैं। जाएं। नहीं, पुराने और भी तजुर्बाकार होते हैं, पड़ेगा ना करें ना, पुराने और देखिए जगह लेनी पड़ेगी किसी ना किसी की। एंकर्स जितने पुराने होते हैं ना उतने तगड़े हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि K2 के साथ दोस्तियां कितनी बनी है लोगों की। हाँ जी। और सिर्फ लोगों की नहीं बनती भाई, K2 सिर्फ एक फैमिली है, एक इदारा है, एक पूरा एक फैमिली वाला माहौल है। तो हम टब्बर टू टब्बर दोस्ती करते हैं, जिस तरह घरों में रिश्ते होते हैं ना, शादियों को भी यही कहते हैं कि जी फैमिलीज के बीच में दो बंदों के रिश्ते नहीं होते, तो इधर भी पर्सन टू पर्सन या फिर CEO टू CEO नहीं होता। सही बात है। इधर भाई अगर आप पूरे घर को मानते हैं तो फिर रिश्ता है,
बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक घर में हमारे जैसे लोग तो सबसे करीब वही था ना, मैंने कहा उसका पॉइंट मार दिया। बेशक घर में जैसे भी लोग हैं, ये हमारे घर के लोग हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप घर के हर बंदे को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी दोस्ती होगी और आपके साथ रिश्ता बनेगा। तो इस बहाने केटू ने बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़ी बड़े इदारों के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, बड़े बड़े पाकिस्तान के एक्नॉलेज्ड इंस्टीट्यूशंस के साथ रिश्ता बनाया। और ये रिश्ता किन किन के साथ बनाया आपको बताते हुए चलें। सबसे पहले थी हमने इस साल का आगाज़ किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रिश्ता निभा के, बिल्कुल 2021 क्योंकि पहले से रिश्ता चल रहा था। तो हमने कंटिन्यू की अपनी पार्टनरशिप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट और उनकी टीम के साथ, एंड जिसके अंदर हमारे जो मीडिएटर हैं वो अखरोज ज़ुखरुफी होते हैं, क्योंकि वहाँ के मीडिया मैनेजर भी और केटू का फैमिली मेम्बर भी हैं। उसके बाद फिर हम प्रीमियर लीग से निकले, पाकिस्तान सुपर लीग से निकले, फिर हम गए कश्मीर प्रीमियर लीग, क्योंकि ये भी हमारे दिल के बड़े करीब है और हमारा बड़ा जरूरी था कि हम इसके अंदर भी घुसे। बिल्कुल। कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर केटू ने पार्टनरशिप की ओवरसीज वॉरियर्स के साथ, और ये बड़ी फिटिंग पार्टनरशिप थी क्योंकि केटू के जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो हैं भी ओवरसीज, जो पोटोहारी, इनको ये ओवरसीज जो हैं लोग, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप बड़ी जरूरत थी। ओवरसीज वॉरियर्स के साथ केटू बना रीजनल मीडिया पार्टनर। उसके बाद जी हमने किया इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके जरिए अवामी की चेहरी भी फिर निकला। एंड इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई इस्लामाबाद की जो सारी एक्टिविटीज़ है इसको हम हाईलाइट करेंगे, ना सिर्फ प्रोग्राम्स के अंदर बल्कि अपनी न्यूज़ एंड बुलेटिन के अंदर भी। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने स्ट्राइक की इसी साल के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ। उसके बाद फिर हमने MOU एक साइन किया लोक विरसा के साथ, बिल्कुल, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल हेरिटेज। मेरा अपना गांव, मेरा अपना इलाका, मेरे अपने इलाके में जाके मैंने वहाँ का के पाया नजर आया नजर। तो हमने उनके साथ एक रिश्ता कायम किया और रिश्ते के अंदर हमने उनकी इवेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों को प्रोग्राम्स के ज़रिए कवर भी किया, सराहा भी, प्रमोट भी किया। एंड इस रिश्ते को हम बरकरार भी रख रहे हैं। जो भी कुछ होता है विच इज़ वर्थ प्रमोटिंग हम उसमें कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या वो पिक्चर सारी हमारे पास होंगी ना? पिक्चर्स नहीं, चलती फिरती पिक्चर फुटेजेस है हमारे पास। पिक्चर्स के लिए हम आपको लेके चलते हैं। इन सारे फ्रेंड्स ऑफ केटू, फैमिली मेंबर्स ऑफ केटू, न्यू फैमिली मेंबर्स ऑफ केटू फॉर दैट मैटर, इनके साथ हमने रिश्ता कैसे बनाया। कुछ झलकियाँ भी हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो साइनिंग थी उसकी, और उसके अलावा जो इसके बाद प्रोग्राम्स निकले उसकी झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। देखते हैं इस बार। क्या पढ़ रहे थे आप पेपर में? कहते हैं ये मैं याद से गलतियां निकाल रहा हूं। गलतियां निकाल, इनके पास हर बात का जवाब होता है, गलतियां निकाल रहा हूं। क्या गलती है इसमें? 2-3 चीज़ें मिसिंग है। अभी आपने आगे जाना है इन हाउस एक्टिविटीज़। हाँ जी। केटू ने घर के अंदर भी बड़ा शोर लगाया है, घर के बाहर भी बड़ा शोर लगाया है, स्क्रीन पे भी बड़ा शोर लगाया है। हम बोर हो रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। बहाने वाले लोग हैं, और को बहाना नहीं मिलता तो बर्थडे मनाना शुरू कर देते। और कुछ नहीं होता तो केटू में एक पार्टी चल रही होती है, केक, बहाने से समोसे, हाँ किसी बहाने से खुशी कभी कभार इसलिए पार्टी जो उसके साथ एक शर्ट लगाई थी छोटी सी, वो शर्ट हार गया, उससे समोसे मंगवा लिए। बहाने चाहिए समोसे। समोसे मैंने बैन किए हैं वैसे थोड़े से। अच्छा। मुड़ के समोसे क्यों आते हैं? हाँ, समोसे आते हैं। बाकियों का दिल नहीं है, बाकी चीजों की कोई हक नहीं है कि वो भी आए। और बाला ही बाला सब कुछ हो रहा होता है, नीचे हो रहा होता है, ऊपर वालों को आप कुछ भेजते ही नहीं है। ऊपर देखिए हम मैनेज कर, मैनेज इधर इनके पास जवाब नहीं है। ऊपर वालों को एवं नहीं भेजते मेरे, मतलब ऊपर वालों को हम नीचे लेके आते हैं, एवं नहीं, ये हमारे पे ही है, हम नीचे लेके आए कितनी मर्तबा। ये देखिए, लेकिन केटू हमेशा शुगर मेला लगाए रखता है। हमेशा शुगर मेला लगाया था, काम तो करते ही नहीं है ना मैम। ये कहना चाह रही है केटू हमेशा ये आउटसाइडर की तरफ क्यों बोला है सिल्वी ने? सिल्वी ने ऐसे क्यों बोला? केटू वाले जो हैं, जो मैं जिनको नहीं जानती, जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, केटू में बैठ के केटू का प्रोग्राम कर रही हूँ और कह रही केटू वाले। क्योंकि आप लोग हमें खाना पीने की आप लोग कौन है सिल्वी? मतलब केटू वाले। केटू कहाँ से, आपका कहाँ से ताल्लुक है? खाने पीने के टाइम पे मैं पढ़ाई हो जाती है। खाने पीने के टाइम पे मैं पढ़ाई हो जाती। आर यू अभिनंदन? नो नो। अच्छा, इन हाउस एक्टिविटीज में बड़ा अच्छा जी इंफॉर्मेशन शेयर हुई है मेरे साथ कि ग्राफिटी वॉल कंपटीशन हुआ था। बिल्कुल खूबसूरत वॉल्स सजाई थी हमने, वॉल्स खूबसूरत थी। उसके बाद फिर हमने गन किया था उसके, तो हमने वॉल्स के ऊपर पेंटिंग की थी। कंपटीशन हुआ था, कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। उसमें मैंने धांधली करके अपनी टीम को मैंने थर्ड पोजीशन दिया। हाँ, ये देखिए। उसके बाद फिर एक लाफ्टर वीक हुआ था, हंस हंस के गिर गए हम सारे, हंस हंस के गिर गए।
और उसमें पूरी स्टेज परफॉर्मेंसेस भी की थी और सारी इन हाउस थी। उसको रिकॉर्डिंग के मकसद के लिए नहीं किया था कि काम है, प्रोडक्शन है, कैमरा लगा हुआ था, लेकिन उसमें प्रायोरिटी यही थी कि हम आपस में शुगल लगे। बड़ा ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम्स गुजर रहे थे, काफ़ी टफ टाइम्स भी थे, तो बड़ा ज़रूरी था कि एक लाफ्टर। और दूसरी बात है, हम उन लोगों को भी मौका देते हैं जो स्क्रीन पे नहीं आते, जैसे हमारा कैमरा डिपार्टमेंट है, जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, हमारा सिर्फ एक एंकर्स तो नहीं होते या प्रोडक्शन टीम तो नहीं होती, उन लोगों को भी हमने मौका दिया साथ साथ। तो बड़े फंकार हैं, बहुत ज्यादा, एक से एक फंकार, हाँ टैलेंटेड लोग निकले, ऐसे ऐसे लोग स्टेज पे आए। बस मुझे बस ये सोच आ रही कि मंजूर भाई को स्टेज पे नहीं लेके आए। अदनान आया था एक दफा भी, इन्होंने क्रिकेट जबरदस्ती का गाना गिलवाया था हमने इससे कोई। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद नहीं आया, लेकिन हमने हर किसी को स्टेज पे मौका दिया एंड हर किसी ने अपना लोहा मनवाया। फंकार है सारे के सारे। और उस हफ्ते के बाद थिएटर परफॉर्मेंस भी छोटी मोटी स्किट्स हुई थी, मिमिक्री हुई थी, पैरोडीज हुई थी। फिर लिटरली एज टीम लीडर ऑफ अ चैनल मुझे ख्याल आया कि सारे एंकर निकाल देते, इनको रख लेते, इतना फिट टैलेंट है यार मेरा। क्योंकि ये केवान ने बोला भी था यार एंकर्स की तो जरूरत ही नहीं है, इन लोगों को लेके आते हैं, सारे घर चले जाए हैं हमारे पास, कोई टेंशन। उसके बाद जी हमारी जो क्रिकेट मैचेस हुए थे, वर्ल्ड कप के ये सारे खास मैचेस, उनकी लाइव स्क्रीनिंग्स भी हुई थी। बिल्कुल, ये हुआ सब कुछ, लाइव स्क्रीनिंग्स भी हुई, हम नवंबर तक ले आए आप। लेकिन साल के शुरू में एक मिस कर गए मेरे प्रोड्यूसर साहब, एवीटी प्रीमियर लीग। नहीं था, कितने था आप मिस कर गए, लिखा नहीं है। मैं जब बैठी हुई थी हमारे के साथ तो लिखा हुआ था। आपकी कोई एडिटिंग हो चुकी है, हाँ, वो वाकई कोई आप एवीटी प्रीमियर लीग से आगाज किया था हमने 2021 का। माशाल्लाह कितना परफेक्ट आगाज था, ऐसे कुछ जलील हुई है मेरी टीम कि हाँ वाकई हमारी टीम हार गई थी, हमारी टीम हार गई। खैबर शाहीन की टीम थी हमारे पास एंड उसके अंदर बड़ा जलील हो गए हम। खैबर न्यूज़ वुल्व्स जो थे बहुत अच्छे थे, K2 मार्कोस बहुत तगड़ी टीम थी, और उसके बाद फिर पेशावर से जो दो टीमें थी, उनमें से एक जीत के जो यहाँ आई थी वो थी खैबर टाइगर्स की। यस, खैबर टाइगर्स की। खैबर न्यू स्टैलियंस को हरा के खैबर टाइगर्स यहाँ आए थे और खैबर टाइगर्स ने फिर K2 मार्कोस को फाइनल में हराया था। और K2 मार्कोस ने मेरे पे इल्जाम लगाया था कि वो मैंने गलत डिसीजन की वजह से उनको मारा। ओह, ये भी हुआ था, बिल्कुल। हम ये नहीं देखते हैं। मैंने उनको अगले दिन याद दिलाया कि मेरे K2 से ताल्लुक है। और जिस टीम में मैं और बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत ज्यादा, बहुत ड्रामा हो गया, बहुत ज्यादा, मैच फिक्सिंग हो गई थी उसके अंदर, कि ये देखना ये, लेकिन बड़ा मजा आया था बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें सेलिब्रेशन भी चल रही थी। आप एम्बेसडर थी खैबर शाहीन की, सारी गलती हमारी यही, हमारी यही थी, हम लोग एक ही टीम में थे और हमारी टीम बुरी तरह सिल्वी को रखा था आप भी थे उसमें। सैम एम्बेसडर थी आई थिंक K2 मार्कोस की, हाँ वो उसकी थी। महविश एम्बेसडर थी आई थिंक खैबर न्यूज़ वुल्व्स की, और परवीन भी थी, परवीन भी थी उसके अंदर। ये सारे फीमेल एम्बेसडर्स भी थे, मैस्कॉट्स भी थे, उसके अलावा कोचेस भी थे, कैप्टन्स भी थे। बड़ी मजे की हमारी ऑक्शन सेरेमनी बड़ी मजे की थी। कामरान बंगर साहब आए थे ऑक्शन सेरेमनी, और ट्रॉफी रिवील पे हमने ट्रॉफी बड़ी खूबसूरत बना के उसको रिवील किया था। पूरी सेरेमनी हुई, पहले हमने ऑक्शन किए जिस तरह ड्राफ्ट्स होते हैं ना जी PSL वगैरह के, प्रॉपर वो हमने किए, प्लेयर को कैटेगरीज दी। कुछ प्लेयर नाराज भी हो गए, मेरी इतनी छोटी कैटेगरी की, कामरान अकमल की तरह वो रिजाइन भी करने वाले थे। कुछ लोग गलत कैटेगरी में चले गए थे मेरी तरह। मेरी तरह भी मैं पता नहीं प्लैटिनम में क्या कर। उसके बाद जब मैच शुरू नहीं हुआ, पहले 2 ओवर में मैं इंजर हो गया था, बिल्कुल ही लंगड़ा हो गया था। हाँ, केवान को आपका मसला हो गया था। आंख का नहीं मसला होता, मेरी टांग। नहीं, मैंने कहा हाँ आपको मसला हुआ था। हाँ, मुझे मसले बहुत थे, लेकिन मैच भी हार गए, जलील भी हो गए, लेकिन बड़ा मजा आया। फेस्टिवल था, सेलिब्रेशन थी, मौसम बड़ा फिट था, क्रिकेटिंग मौसम था, ग्राउंड बड़े मजे का था, सारों ने उसके अंदर शिरकत की। एंड थोड़ी देर के लिए हम भूल ही गए कि हम टेलीविजन चैनल से हमारा ताल्लुक है और हमने काम भी करना। तो इस तरह हमने आगाज किया था। अब ये सारी झलकियाँ आपको दिखाते हैं बाकी सारे इन हाउस एक्टिविटीज के साथ इस पैकेज के। ख़वातीन और हज़रात, अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। हमने बहुत गवाया भी, हमने काफ़ी लोगों को इस पूरे मिशन के अंदर, इस सफ़र के अंदर वो हमसे बिछड़े भी। काफ़ी लोग हमारे दिल के काफ़ी करीब, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमसे दूर भी हुए हैं। एंड इनको भी याद करना बड़ा ज़रूरी है साल के आखिर में। आपको चलिए चलते दिखाते चंद ऐसे लोग हैं जो बिछड़ के चले गए, हमें बहुत दुख दे के चले गए, हमें आज भी उनकी याद है और रहेगी इंशाल्लाह हमेशा याद।
एंड अच्छी यादों में हम रखेंगे उनको, और दुआओं में रखेंगे उनको हम। एंड चलिए चलते हैं 2021 के अंदर आपकी भी याद ताज़ा करते हैं कि K2 के कुछ बहुत खूबसूरत जाने माने आप लोगों के पसंदीदा चेहरे जो थे वो कुछ हमें छोड़ के चले गए, वो लोग कौन। ये पैकेज बड़ा ज़रूरी था, हमने आपको सब कुछ दिखाया, अच्छा क्या किया, रंगारंग सारी तकरीब, लेकिन ऐसे इन लोगों को याद करना भी बहुत ज़रूरी था। एंड इसलिए प्रोग्राम के इख्तिताम पे याद करना और भी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम प्रायोरिटाइज़ भी ऐसे ही करते हैं। ज़िंदगी का ये जो पूरा सफ़र है, इसके अंदर ये वैल्यू सिस्टम बड़ा ज़रूरी है कि जब लोग बिछड़ जाते हैं, जब कुछ लोग फौत हो जाते हैं और हमसे अलग हो जाते हैं तो उनको याद करने का जो तरीका है वो हमारे कल्चर का हिस्सा भी है, हमारे मज़हब का हिस्सा भी है। एंड हम उसको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं और उसको भी एक ट्रेडिशन के तौर पे ही आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी तहज़ीब के लिए, ये चीज़ें हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए, ये चीज़ें हमारी उस जनरेशन की वैल्यू सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम याद रखें उन लोगों को, ना कि भाई चलो लोग तो आते जाते रहते हैं, जो हो गया सो हो गया, चलो जी रात गई बात गई, नहीं, हम याद रखते हैं। लेकिन साथ साथ हमारे रब ने एक ऐसे भी हमें अहकामात दिए हैं कि जब किसी का अफसोस करना है तो एक हद तक करना है, ज़्यादा नहीं उसको आगे लेके जाना। और जब अगर किसी चीज़ का सेलिब्रेट भी करना है तो उसमें भी हदूद में रह के, तो हम सेलिब्रेट भी करते हैं तो हद छुट नहीं होते, और जब अफसोस भी करते हैं तो ज़्यादा मायूसी में जाना भी नापसंदीदा समझा जाता है। 3 दिनों का सोग है, उससे ज़्यादा इससे ज़्यादा सोग नहीं मनाते, लेकिन अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं, सोग नहीं मनाते। मेरे ख्याल से इस तरह उनकी रूह को भी ठंडक मिलती होगी जो लोग गुजर गए हैं। हमारी दुआओं में हमेशा वो रहेंगे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। लेकिन हम अच्छे लफ्ज़ों में याद करके उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करके याद करते हैं, बजाय कि हम अफसोस में चले जाएं और मायूसी में चले जाएं। तो ये चीज़ भी मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ दिल से प्यार निकलता है तो बैलेंस करना आसान भी हो जाता है। सही बात। जहाँ हमने आपको इन लोगों की याद दिलाई, जहाँ हमने बताया जो लोग बिछड़ गए हैं, वहाँ साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि ज़िंदगी का ही सफ़र है, ऊंच नीच साथ साथ चलती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कुछ लोगों के घर में खुशियाँ आती भी हैं। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को याद करना भी बड़ा ज़रूरी है। K2 टेलीविज़न की जो फैमिली है जी, माशाल्लाह से 2021 के अंदर फैमिली में इजाफा भी हुआ, बिल्कुल लोगों की फैमिलियों में इजाफा भी हुआ। एंड लोगों की फैमिलियों में इजाफा जो हुआ, उनके नाम थोड़े लेते हुए चले। हाँ जी बिल्कुल, बताइए ना, बताऊं? भूल गया मैं। सबसे पहले तो मैं वकास की बात करती हूँ, जो फोक सीन अभी हमने बताया भी, आजकल वो कह रहे हैं वकास के यहाँ माशाल्लाह से बेटा हुआ है। माशाल्लाह बेटा उनके यहाँ बेटा हुआ है। फिर इसके अलावा माशाल्लाह से मैं अपनी दोस्त का पहले जिक्र करूंगी, परवीन गिलानी के यहाँ बेटी हुई है। वेरी हैप्पी फॉर हर, माशाल्लाह माशाल्लाह, नसीब अच्छे करे। इसके अलावा हमारे लाइब्रेरी में होते हैं इमरान, उनके यहाँ भी बेटा हुआ है माशाल्लाह से। तीसरी औलाद है, दूसरी औलाद? दूसरी औलाद है। अच्छा, माद? हाँ, 7 साल बाद ये हुआ है। हाँ, 7 साल बाद माशाल्लाह से। उसके अलावा हमारे पेशावर से एक हमारे नुमाइंदे हैं जाहिद उस्मान, जिनको आपने अक्सर डायरीज में, अहवाल में भी देखा है, अहवाल में, न्यूज़ K2 टाइम्स में भी देखा, हाँ उसमें देखा है। उनके यहाँ भी बेटा हुआ है माशाल्लाह, पहला बच्चा है उनका माशाल्लाह से। इसके अलावा कैसर तनोली साहब, उनको कैसे भूल सकते हैं, उनके यहाँ माशाल्लाह से बेटा हुआ है। कैसे भाई नंबर 3? हाँ एक बेटा है उनका माशाल्लाह से, एक ही बेटा हुआ है, बच्चियां भी हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा मेरा छोटा से एक अबू है, अबू है माशाल्लाह से। कैवान के यहाँ भी दूसरे बेटे की विलादत हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में भी जी दूसरे बेटे की विलादत हुई है। राजा नौशरवान हामिद आए हैं इस दुनिया में नवंबर के अंदर। बाकी सारे लोग जिनके घर पे औलाद आई है, जिनके घर पे नेमतें आई हैं, रहमतें आई हैं, उनको भी मुबारकबाद। हम जितने खुश होते हैं जब हमारी नोटिस बोर्ड पे आता है ना, विद ड्यू ग्लैडनेस ऐसे। कैवान एक नाम मैं भूल गई, रजा गजनवी। ओह यस, रजा के भी दूसरा बेटा है माशाल्लाह से। एंड ये खुशियाँ आई हैं इन घरों के अंदर। इन खुशियों के साथ साथ हम भी बड़े एक्साइटेड हुए हैं, हमें भी समोसे खाने के मौके मिले हैं, मिठाइयाँ खाने के मौके, वजन बढ़ाने का मौका मिला है। एंड ये सारी खुशियाँ भी साथ साथ आई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी का एक पूरा सफ़र है, हमें एक चीज़ पे ऑब्सेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। जहाँ अगर कुछ मिला है तो शुक्र करते रहें, भूलना नहीं। लेकिन अगर कुछ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान आता है हमारे ऊपर ना,
तो इतने मायूस ना हो जाए, उसके अंदर भी डूबना नहीं है और शुक्राने के अंदर डूबना ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों सूरत हाल। बिल्कुल, और मायूसी कभी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। जैसे कि आज की 31 की रात के बाद कल 2022 स्टार्ट होगा, सवेरा होगा इंशाल्लाह। सवेरा होगा, 2022 का सवेरा होगा। 2021 में अगर कुछ रह गया इंशाल्लाह 2022 में कवर कर लेंगे। ठीक है, और केवान दुआओं के साथ अल्लाह करे ये 2022 भी हमारे लिए खुशियां लेके आए, आसानी लेके आए। देखिए जी, आसानी की दुआ कर सकते हैं, आगे अल्लाह की मर्जी है जिसमें बेहतरी है इंसान की, और हर इंसान के लिए अलग एक सफ़र होता है। अल्लाह की बेहतरी है, उसी पे यकीन रखना है। एंड बाकी ये जो महंगाई और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ जो है ना, फ़ानी है, ये सेकेंडरी है सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने मुतमईन रहना है, शुक्र करना है अल्लाह का, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए जीना है। फिर देखिए जब एक दूसरे के लिए जी रहे होंगे तो अपने आप को भी आपको लगेगा कि सब कुछ है मेरे पास, दिल खुशी महसूस होगी। इसी नोट पे मतलब डन करें, खत्म करें। नया साल मुबारक हो आपको भी, नया साल मुबारक हो। और 2-3 घंटे रहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने प्रोग्राम देखना अगला दमिशी खान शो, इंशाल्लाह, वो भी बड़ा स्पेशल शो होगा। उसके बाद हम आपको स्टेशन पे लेके जाएंगे 2021 स्टेशन है जो 2022 पे रुकेगा, एंड उस स्टेशन के अंदर कौन मेहमान है, क्या हल्ला गुल्ला है, वो होगा 10:30 बजे वाला होगा। उसके बाद होगा 2022 में बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ स्पेशल है। एक चीज आखिर में बताता चलूं सिल्वी, जी जी, 12 बजे K2 की स्क्रीन पे नजर रखिएगा, बड़ा जरूरी है। बाहर पटाखे अगर देखने तो जल्दी से वापस वाकई 12 बजे के बाद K2 की स्क्रीन भी बदलेगी थोड़ी सी। बिल्कुल, K2 का ये जो इधर होता है लोगो, इधर होता है लोगो, हाँ इधर होता है लोगो, K2 का लोगो भी बदलेगा थोड़ा सा, क्योंकि अब हम जैसे रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना, कभी कभी बंदे को अपनी लुक बदलनी पड़ती है उस रेजोल्यूशन को जरूरी होता है कभी कभी। तो सिल्वी मूछें रखने वाली है, मैं गंज कराने वाला हूँ। ये कल रात डिस्कशन हुई थी कि मैं अब बड़ी हो गई तो मैं मूछें रख लेती हूँ। तो ये लुक बदलेंगे ताकि उसके बाद जो करना है ना फिर फॉलो अप करें। तो K2 भी अपनी लुक बदलने वाला है जी, आज रात 12 बजे 2022 की एक नई लुक आने वाली है, शशके में आने वाला है, ये मिस नहीं करना आपने, हमें आपने देनी है इजाजत, ठीक है ना, क्योंकि कावा मुकी गई है, मेरी भी चाय मुक गई है। तो आगे चलते हैं, आप लोगों से 2022 में मुलाकात इंशाल्लाह। अपना रखना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान पाइंदाबाद।